नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम यूटी क्रेन्स के बारे में देखेंगे। ये वीडियो में कट करके 3-4 पार्ट में बनाने वाला हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने सभी ने देखा ही होगा कि आपके कंपनी में या किसी आपके दोस्त का कंपनी में या नेट पे आपको ये इस तरीके से क्रेन देखे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ रिवर्स फॉरवर्ड होता है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स किया रहता है स्पीड कंट्रोल के लिए। उसका ही सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है। तो जिन लोगों को पता है CTLT क्या होता है वो तो ठीक है, पर जिनके प्लांट में ये यूटी क्रेन्स नहीं है, जैसे कोई फूड प्लांट में काम करता होगा, केमिकल प्लांट में काम करता होगा, तो उनको ये पता नहीं होगा यूटी क्रेन्स क्या होता है। तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत चालू करता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या होता है यूटी क्रेन्स। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवल यानी यूटी क्रेन्स होता है वो। तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में सिंगल बीम दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला एक ही बीम है, एक छोटा क्रेन है, 1 से 1.5 टन का क्रेन होगा है, ये सिंगल बीम का क्रेन होता है। तो ये 2 बीम का क्रेन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हुक है, ये एक हुक है, ये बड़ा वाला हुक है, ये छोटा वाला हुक है। इसको हम होइस्ट बोलते हैं। मेन होइस्ट जो बड़ा है वो मेन होइस्ट, जो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बड़े होइस्ट की मेन होइस्ट की कैपेसिटी 40 टन उठाने की है, तो छोटा वाला 10 टन उठा सकता है, 5 टन उठा सकता है। लोड के मुताबिक, आपके यूज के मुताबिक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, उसके मुताबिक आपकी मोटर लगाई रहती है तो वो उतना ही लोड उठा सकता है। तो ये हो गया 2 बीम का क्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैबिन है, ये वाला कैबिन है, ये भी कैबिन है, ये पूरा क्रेन है। ये और ये एक क्रेन है, ये और ये दूसरा क्रेन है। तो 2 क्रेन यहाँ पे पास पास में खड़े हैं। तो एक क्रेन में एक ही कैबिन होता है। ये कैबिन अगले वाले क्रेन का है, ये पहले वाले क्रेन का है। तो इसमें क्या होता है कि कोई कोई इसमें कैबिन फिक्स जगह रहता है, यानी ये क्रेन में कैबिन फिक्स जगह है, और कोई कोई क्रेन में कैबिन मूविंग होता है। तो आइए देखते हैं वो वाला। आप देख सकते हैं ये बड़ी कैपेसिटी का क्रेन है, ये एक बीम है, ये एक बीम है, और इसके बीच में जो है ये उसका हॉइस दिया है उन्होंने, कंस्ट्रक्शन अलग है। और ये वाला जो कैबिन है आप देख सकते हैं, ये कैबिन ये मूविंग है, ये इसके साथ ये डायरेक्शन में घूमेगा, ये इधर तक आएगा और ये इसका एंड पॉइंट है इधर तक आएगा। इसको हम सिटी बोलते हैं, सिटी यानी क्रॉस ट्रैवल बोलते हैं इसको। मैं आपको बाद में बताता हूँ ये सब। तो ये कैबिन जो होता है जहाँ पे ऑपरेटर या ड्राइवर यहाँ पे बैठता है, वो यहाँ से आपकी जो भी नीचे देख के वो मशीनरी ऑपरेट करता है, क्रेन ऑपरेट करता है। सिटी यानी क्रॉस ट्रेवल, LT यानी लॉन्ग ट्रेवल, यानी LT मीन्स ये डायरेक्शन में ये A पॉइंट है और ये कोना आपका B पॉइंट है, यानी क्रेन लॉन्ग ट्रैवल में चलेगी। ये A पॉइंट से लेके क्रेन B पॉइंट तक चलेगी, उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रैवल। सिटी मीन्स क्रॉस ट्रैवल, सिटी मीन्स ये डायरेक्शन में आपका ये सिटी चलेगा, इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रैवल। और होइस्ट डायरेक्शन यानी अप एंड डाउन, मेन होइस्ट बोलिए या ऑक्सिलरी होइस्ट बोलिए। ऑक्सिलरी यानी छोटा होइस्ट, मेन यानी बड़ा होइस्ट। ये तीन ही आपको नाम याद रखना है, सिटी, LT और मेन होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट। इन तीनों के ऊपर आपका जो भी ब्रेकडाउन रहता है, या आपको कोई ऑपरेटर बताता है कि सिटी नहीं चल रहा है तो आपको सिटी का पैनल खोल के देखना है, LT नहीं चल रहा है तो आपका LT का ब्रेकडाउन है, LT का ब्रेकडाउन आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से ये ऑपरेशन होता है। ये वाले क्रेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिटी है, ये सिटी है। मैंने आपको बताया था सिटी यानी क्रॉस ट्रैवल, सिटी यानी ये एंड तक चलेगा, यहाँ से ये यहाँ तक चलेगा और यहाँ से ये यहाँ तक चलेगा, यानी ये क्रॉस में चलेगा। इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है, क्रॉस में चलेगा। उसके ऊपर अपना मोटर है, थ्रस्टर है, लिमिट स्विच जे भी रहता है वहाँ पे भी एक, तो उसको मूविंग जे भी बोलते हैं क्योंकि वो सिटी के साथ हिलता है। तो वहाँ पे अपना मोटर को जाने वाला पावर केबल जाता है। उसके स्लिपरिंग मोटर होने की वजह से उसमें रोटर का रहता है, रोटर का कनेक्शन भी रहता है, रोटर का भी एक केबल जाता है वहाँ से। तो ये सब मूविंग लूप में से जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मूविंग लूप है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये केबल यहाँ से गया है और यहाँ पे सपोर्टिंग आर्म लगा है, यहाँ से ये केबल अपना सिटी में गया है। और ये एक फिक्स जेबी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये मूविंग जेबी जैसा दिख रहा है, वो सिटी पे फिक्स किया है क्योंकि ये सिटी के साथ हिलता है, इसीलिए मूविंग जेबी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये केबल लूप हमारे सिटी तक आते हैं। और हमारा जो पैनल रहता है वो ये बीम पे पैनल रहता है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है,
ये नीचे आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, पर आप कोई भी नेट पे वीडियो देखेंगे आपको वहाँ पे पता चलेगा। इस डायरेक्शन में आपका प्लेटफॉर्म है और इस डायरेक्शन के आप देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे पैनल, एलटी का मोटर या जो भी है वो सब माउंटिंग किया रहता है। कोई डायरेक्शन में यहाँ पे भी एलटी का मोटर हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे भी हो सकता है। ये आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझ लो मेरा यहाँ पे पैनल है, ये मेरे सब पैनल है और यहाँ पे मेरा मेन हॉइस्ट का केबल जाने वाला है। तो केबल मेरा ये पैनल में से 3 फेस केबल ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से जाएगा। यहाँ से ये ऐसा आके यहाँ पे एक फिक्स जेबी होगा कि वो हिलेगा नहीं। वो एलटी के बीम पे यानी ये साइड में ये ऐसा पे ऐसा यहाँ पे एक फिक्स जेबी होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिक्स जेबी रहेगा और फिक्स जेबी से लेके यहाँ से अपना ये लूप जाएगा केबल का। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। जितने भी आपके पैनल है, सीटी, एलटी, मेन हॉइस्ट, ऑक्सिलरी हॉइस्ट, ये सब यहाँ से केबल लूप ऐसा रूट रहता है। यहाँ से प्लेटफॉर्म से पाइप के अंदर से जाएगा या सी चैनल डालेंगे, सी चैनल के ऊपर अंदर से केबल जाएंगे। तो लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन के लिए वैसा करते हैं हम लोग। अगर यहाँ से हम लोग सीधा ही ऐसा एक बड़ा लूप देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये सिटी हमारा सीधा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। पर ये सिटी है, ये पास में आ जाएगा तो यहाँ पे सैग आ जाएगा, ये केबल लूप नीचे आ जाएगा। तो वो डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केबल लूप शॉर्ट में देते हैं। इस तरीके से केबल लूप दिया रहता है। कोई क्रेन में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैबिन नहीं है। जो ऑपरेटर होता है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ऑपरेटर है और उसके हाथ में एक रिमोट रहता है। वो केबल के थ्रू नीचे आता है रिमोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमोट का केबल है। जैसे आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल से भी चालू होता है और वहाँ से रिमोट भी आप निकाल सकते हैं। 3 वायर का आप रिमोट ऑन ऑफ स्विच बटन लगा सकते हैं रिमोट में। तो उसी तरीके से इसका कंट्रोल होता है कि आपका जो उसका पेंडेंट रहता है उसको सिटी का ऑन ऑफ बटन, एक तो आपका प्रोटेक्टिव पैनल का ऑन ऑफ बटन रहता है, एक इमरजेंसी स्टॉप होता है सिटी के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए, लॉन्ग ट्रेवल यानी एलटी रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए, और मेन हॉइस्ट, ऑक्सिलरी हॉइस्ट ऐसे अप डाउन करने के लिए ऐसे स्विचेस दिए रहते हैं और रिवर्स फॉरवर्ड के तो पुश बटन दिए रहते हैं वहाँ पे। इमरजेंसी स्टॉप, मेन प्रोटेक्टिव पैनल का ऑन ऑफ बटन और रिवर्स फॉरवर्ड के ऐसे 4 ऑपरेशन है तो टोटल 8 बटन आ जाएंगे। तो इस तरीके से उसका पेंडेंट में स्विचेस रहते हैं, कनेक्शन होते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ईओटी क्रेन्स का। मैंने आपको बताया था जो कि वो पेंडेंट नीचे जाता है, वो पेंडेंट का ये केबल देख सकते हैं आप, यहाँ से ये लूप मार के यहाँ पे केबल गया है नीचे, क्योंकि ये भी मूविंग रहता है, क्योंकि ऑपरेटर को भी घूमना पड़ता है उसके साथ। ये भी केबल है, ये आपको पेंडेंट का केबल होता है जो रिमोट उसके हाथ में रहता है, जो ग्राउंड पे रहता है ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे कैबिन नहीं है। कोई कैबिन में क्या होता है, कैबिन भी दिया रहता है और ये नीचे से ऑपरेट करने के लिए दिया रहता है, दोनों यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं ये सिटी है, ये सिटी ऊपर से ऐसा ही दिखाई देता है आपको। तो यहाँ पे केबल ड्रम है, मोटर भी वहाँ पे कनेक्ट होता है पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आपका रोटरी लिमिट स्विच है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोटरी लिमिट स्विच यानी क्या है कि आपका जो मेन हॉइस्ट होता है उसका एक अप का डायरेक्शन, जो अप का लेवल है वो फिक्स किया रहता है, वहाँ तक ही वो आएगा। क्योंकि अगर वो उसके ऊपर भी ट्रैवल करता है तो आपका ये फाउंडेशन तोड़ सकता है, वायर रोप तोड़ के मेन हॉइस्ट आपका नीचे गिर सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक एंड लिमिट दे देते हैं उसको, कि वहाँ पे रोटरी लिमिट स्विच लगा के जितना भी आपको उसका एंड पॉइंट चाहिए वहाँ पे वो सेट कर। जैसे ही हमारा रोटरी लिमिट स्विच कट होता है तो मोटर का डायरेक्शन चलने वाला अप का बंद हो जाता है, वो खाली डाउन में चलेगा। वो भी मैं आपको डायग्राम में सब बताऊँगा। तो इस तरीके से इसका सिंपल का कंस्ट्रक्शन होता है सिटी का। इसमें एक सिटी का भी मोटर होता है, मेन हॉइस्ट का मोटर होता है, ऑक्सिलरी हॉइस्ट का मोटर होता है। इन सभी के लिए थ्रस्टर रहता है। थ्रस्टर भी आप देख सकते हैं कि थ्रस्टर कोई मोटर में एक थ्रस्टर सफिशिएंट होता है आपका, अगर लोड नहीं है ज़्यादा मेन हॉइस्ट में। कोई मोटर के लिए 2 थ्रस्टर लगाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे लिमिट स्विच है, ये यहाँ पे लिमिट स्विच है, 2 लिमिट स्विच दिखाई दे रहे हैं आपको। ये लिमिट स्विच क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर सिटी आपका एंड साइड में चला जाएगा, ये वाला डायरेक्शन में एंड तक जाएगा, तो वो उस डायरेक्शन में चलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका लिमिट स्विच है, वो कट हो जाएगा। अगर आपका सिटी ये डायरेक्शन में चल रहा है, एंड टाइम
एंड पॉइंट तक आ जाएगा तो आपका ये लिमिट कट जाएगा। ये आपको लीवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपका मोटर ये डायरेक्शन में सिटी का चलेगा नहीं। बहुत ही सिंपल है, खाली इंटरलॉक है वो समझना चाहिए आपको। मास्टर कंट्रोल रहता है इसमें, मास्टर कंट्रोल के ऊपर सब गेम रहता है। पेंडेंट है, पेंडेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन ऑफ बटन है, रिवर्स फॉरवर्ड तो आपको सबको पता ही होगा। खाली एक यहाँ पे स्लिपरिंग मोटर रहता है और उसको स्पीड कंट्रोल के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन है, वो आपको बताता हूँ मैं। आइए देखते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिटी नीचे से ऐसा ही दिखाई देता है। ये 2 बीम है और इसके ऊपर ये सिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चलता है। ये हॉइस्ट है, आप ये देख सकते हैं, ये हुक है और ये अप और डाउन डायरेक्शन में चलता है। ये छोटा होइस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा होइस्ट है। ये बड़ा होइस्ट है। ये केबल लूप है पेंडेंट का, आप ये देख सकते हैं, नीचे आ गया है पूरा। ये पेंडेंट लूप है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका मेन केबल लूप होगा, जहाँ से आपका सप्लाई केबल और रोटर वगैरह जो भी केबल है वहाँ से सब आते हैं। ये भी एक डाउन व्यू से सिटी का कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेन होइस्ट है, ये छोटा होइस्ट है। तो ये टॉप व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी केबल या कुछ कनेक्ट नहीं है, कोई भी इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ एक डमी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। केबल लूप यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये हुक है, लिमिट स्विच है। ये सिटी का मोटर है। ये केबल ड्रम है, वायर रोप का ड्रम है। ये केबल यानी ये केबल जो मेटल का केबल होता है, वायर रोप होता है वो। ये उनका गियर बॉक्स है मैकेनिकल वालों का। तो ये रेल ट्रैक है, यहाँ पे आपका सिटी चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलटी के लिए भी ऐसा ही रेल ट्रैक रहता है। ये पैनल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो ये सब मैंने गूगल से फ़ोटो सर्च करके यहाँ पे डाल दिए हैं। आपको वीडियो में अपने प्लांट का तो नहीं दिखा सकता, पर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप यूट्यूब में यूटी क्रेंस सर्च मार के आपको आइडिया तो आ जाएगी। यहाँ पे भी आपको मैंने बेसिक सब बताया है। ये बड़ा हुक है, छोटा हुक है, ये पूरा सिटी है। ये थ्रस्टर दिखाई दे रहा है आपको। ये गियर बॉक्स है उनका। ये केबल ड्रम है यानी वायर रोप का ड्रम है। ये छोटा होइस्ट का वायर रोप का ड्रम है। ये सिटी का मोटर है यहाँ पे। ये मेन होइस्ट का मोटर है। ये थ्रस्टर है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है। आगे वाले सेक्शन में मैं आपको यूटी क्रेन्स के डायग्राम्स बताऊंगा। हर एक पैनल में उसका प्रोटेक्टिव पैनल क्या है, क्रेन को सप्लाई कहाँ से आता है, कैसा केबल लूप गया है, तो ये सारी बातें मैं आपको कवर अप करने वाला हूँ। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।